और आगे बढ़ते हुए बात बाढ़ और बारिश की, तो देश भर में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक हर जगह हाहाकार है। नदियां उफान पर हैं, कई क्षेत्रों में पानी घरों में घुस गया है, जिससे लोगों का जो जीवन है अस्त व्यस्त हो गया। बाढ़ और भूस्खलन से फसलों को, सड़कों को और संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है। राजस्थान की बात की जाए तो यहां बारिश ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजस्थान में बाढ़ बारिश की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सिर्फ मध्य प्रदेश में 148 लोगों की जान चली गई है। हिमाचल की अगर बात करें तो 171, आंध्र प्रदेश में 258 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ बारिश और भूस्खलन के चलते ये मौतें हो चुकी है। और पूरे देश की अगर बात की जाए तो इस मॉनसून में 1297 लोगों की जान जा चुकी है। तो हिमाचल की अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून से पहले ही बारिश की शुरुआत हो गई थी और तब से ही इस राज्य में जो बारिश है वो कहर बरपा रही है। लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान में है। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। फसल, सड़क, लोगों के घर, हर कुछ जो है इस वक्त तबाह ही तबाह नजर आ रहा है। आने वाले समय के लिए भी जो मौसम विभाग है उन्होंने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। तो बाढ़ बारिश की कुछ भयावह तस्वीरें हिमाचल से हमने आपको दिखाई। भारी बारिश की वजह से हिमाचल के कुल्लू में मलाणा डैम में अचानक से बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से डैम पर बना बांध तिनकों की तरह पानी में समा गया। मलाणा डैम की ये तस्वीरें आप देखिए, पानी का जो बहाव है बहुत तेज है और इस पानी में जो ये डैम है वो पूरी तरीके से, जो बांध इस पर बना हुआ था वो पूरी तरीके से समा गया। देखते देखते पानी ने किस तरीके से इसे अपनी चपेट में ले लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, कई गाड़ियां इसमें समा गई, बांध इसमें समा गया है। और वीडी शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। वीडी, लगातार हम देख रहे हैं बारिश की वजह से हिमाचल में बड़ा नुकसान हुआ है। मौसम को लेकर अपडेट आज क्या है, कितना नुकसान हुआ है और आने वाले समय के लिए क्या मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है? देखिए आयुषी, मैं बताऊं आपको, ये जो हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं ये कुल्लू के मलाणा की है। पार्वती वैली है ये। यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है स्टेज 1। उसका जो बांध है वो टूट गया था, भारी बारिश हो रही थी, जिसके चलते जो है वहां पर जो हाइड्रो पावर कंपनी थी उसकी जो गाड़ियां है वो डंपर बह गया, एक टिपर बह गया, एक जो है ब्लेरो कैंपर गाड़ी बह गई और साथ ही जो नीचे इलाका है उस बांध के टूटने से वहां एक जो अस्थायी तौर पर लकड़ी का पुल होता है वो बह गया। तो ये घटना कुल्लू के मनाड़ा की है। और बाकी अगर प्रदेश की बात करूं मैं, तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कल की तस्वीरें हमने लाहौल स्पीति की दिखाई। लाहौल स्पीति में जो है जहां कभी मरुस्थल कहा जाता था, जहां कभी बारिश नहीं होती थी, वहां बाढ़ आ गई। वहां पत्थरों और गाद जो है मलबा लोगों के घरों में घुस गया, भारी संख्या में मलबा आ गया। और इसी तरह की अलग अलग हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है। और लगातार मौसम विभाग भी अभी ये कह रहा है कि आने वाले 6 अगस्त तक, आज कल मतलब पिछले कल से मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी कर रखा है, येलो अलर्ट जारी कर रखा है। और आज भी जो है हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में येलो अलर्ट है भारी बारिश का। तो लगातार आयुषी, मैं आपको बताऊं, अभी जो है जब से 20 जून से हिमाचल प्रदेश में मानसून शुरू हुआ है, लगातार अभी भी जो है इस तरह की घटनाएं होती रही है। कभी लैंडस्लाइड हो रहा है, पिछले कल चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, पूरे दिन भर बंद रहा। और आज भी इस तरह की सुबह से किन्नौर से घटनाएं आ रही है और लगातार ये घटनाएं अभी तक जो है, जैसा आप बता रहे थे, 171 लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है और 250 के करीब लोग अभी भी लापता है और करीब 1500 करोड़ रुपए का अब तक नुकसान हिमाचल प्रदेश को। कुल मिलाकर अगर देखा जाए विधि, तो आने वाले समय में भी हिमाचल वासियों को बारिश परेशान कर सकती है, राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। नजर बना के रखेगा आप खबर पर। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल के ही मंडी जिले के थालौट के पास भूस्खलन की वजह से एक बड़ा पत्थर 2 मकानों पर गिर गया। इस हादसे में दोनों घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लेकिन राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि का नुकसान नहीं हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये बड़ा पत्थर किस तरीके से बड़ी तेजी के साथ आता है और नीचे मौजूद एक घर पर ये गिर जाता है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो ये मकान थे जिन पर ये बड़ा पत्थर गिरा, 2 मकान बताए जा रहे हैं जो पूरी तरीके से
तबाह हो गए हैं। वहीं हिमाचल के लाहौल स्पीति के जिस्पा में बादल फटने से भारी संख्या में पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गिरा है। ये घटना जिस्पा के बीआरओ कैंप की है। बादल फटने की वजह से वहां बाढ़ के हालात बन गए हैं और सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें लाहौल स्पीति, जहां आप देखिए किस तरीके से सड़क का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। जो कई रास्ते हैं वो बाधित हो गए हैं। पानी का बहाव भी आप देख सकते हैं कितना तेज पानी का बहाव है और सड़क का एक बड़ा हिस्सा लगातार हो रही बारिश के कारण बर्बाद हो गया है, जिसकी वजह से जो आवागमन है, जो यातायात है इस इलाके का, वो भी प्रभावित हो गया है। तो अब की बार मॉनसून के तेवर ऐसे बदले हैं कि आधा हिंदुस्तान इस वक्त डूब चुका है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन लगातार जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मॉनसून की मार पड़ रही है। कई राज्य कुदरत का भयानक प्रकोप झेल रहे हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान भी इनमें से एक राज्य है जहां मॉनसून बेलगाम हो चुका है और भारी बारिश ने 70 सालों का रिकॉर्ड राजस्थान में तोड़ दिया है। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। बारिश ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। उफान पर कई नदी नाले। चंबल ने दिखाया रौद्र रूप। कई गांवों में घुसा पानी। राजस्थान का धौलपुर जिला, चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 12 मीटर ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भरने से कई बस्तियां डूब गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को बुलाया गया। पार्वती नदी पर बने बांध के 4 गेट खोल दिए गए, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है। धौलपुर में आज सुबह राडोली रपट को क्रॉस करते समय एक पिकअप वाहन बह गया। गाड़ी में सवार 4 में से 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, बाकी 2 लोगों का सुराग नहीं मिल पाया। अलवर में बाराही माता के मंदिर परिसर में गुंबद भारी बारिश से गिर गया। यह मंदिर करीब 700 साल पुराना है। गांव वालों का आरोप है कि वो लंबे समय से इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने सवाई माधोपुर पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री की कार भी पानी के तेज बहाव में फंस गई। सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद सूरजवाल बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके चलते कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। अपने यहाँ नहीं बावड़ी कहते हैं। हाँ, वो तो दरिया में तो नीचे जगह पानी आ रहा। 2-3 फीट पानी है अभी भी। हाँ, अभी पानी है, लगातार आ रहा है। हाँ। पूरा दरियात का 2 बजे कटे थी जी, मैं खाई न रही हो, पूरा बह गया सब। इसका फार्म भरा रखा, पर जब अभी तक भी कोई इसका लाभ नहीं मिला और माँ का कागज पन्ना घर ढूंढान का सब बह गया कहीं कर। और नगर पालिका आज 8 महीना कर 10 महीना हो गया, पर अभी तक कोई नहीं मिला कहीं कर। और माँ का खाबो पीबो कहीं कौन कपड़ा लत्ता कहीं कौन भूखा प्यासा, दूसरा न दियो खाना। पानी की समस्या तेज है और लोगों को परेशानी आवागमन में, और लोग जो कमजोर वर्ग के आदमी उनके पास घर गिर गए और जानवर वगैरह सब आ गए पानी। सीकर में लगातार जारी तेज बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में 4 से 5 फुट तक पानी भर गया। फतेहपुर में दिल्ली जा रही बस भी पानी में फंस गई। बस में सवार यात्रियों को करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं श्रीगंगानगर में रात भर हुई बारिश ने नगर परिषद की पोल खोल दी। सड़कों पर भरे पानी ने लोगों की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है। जल निकासी के तमाम वादे धरे रह गए। श्रीगंगानगर में रात 2 बजे से हो रही बारिश के कारण यहाँ की जो सड़कें हैं पूरी तरीके से लबालब हो चुकी है। नगर परिषद के उन सभी दावों की
इस बारिश ने पोल खोल के रख दी है। जो नगर परिषद के द्वारा किए गए थे कि बारिश पानी की निकासी को लेकर उनके द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नजारा, ये जस्सा सिंह मार्ग है और यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो सड़क है लबालब हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सड़क है ये जगह जगह से टूटी हुई है, जिस वजह से यहाँ के जो बासिंदे हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो बारिश है पूरे गंगानगर जिले के अंदर हो रही है और राजस्थान के कई हिस्सों के अंदर हो रही है। मौसम विभाग के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर भी ये जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। बूंदी में भी पुलिया पार करते समय 2 लोग बह गए। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे उन्हें बचाया। बूंदी में पिछले 24 घंटे में 100 mm बारिश हो चुकी है। अनूपगढ़ इलाके का भी यही हाल है। रात से अब तक 140 mm बारिश हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों में जल भराव की स्थिति है। कुछ घरों में दरार भी आ गई और एक घर की दीवार गिर गई। राजस्थान में जुलाई के महीने में 285 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसत से 77% ज्यादा है। इससे पहले साल 1956 में एक महीने में 308 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। अगर बारिश लगातार जारी रही तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।